इस फिल्म की शुरुआत वेनिस से होती है, जहां एक नीलामी घर में कई महंगे चीज़ों की नीलामी होने वाली थी। इसलिए यहाँ बहुत सारे अमीर लोग मास्क पहनकर बैठे थे। यहाँ हम देखते हैं कि कहानी का प्रमुख किरदार, जिसका नाम साइरस, वह बहुत होशियार था और उसने एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ चोरी करने की योजना बनाई थी। यहाँ हमें साइरस की टीम के बारे में बताया गया, जिसमें वह खुद टॉपर थे। फिर पायलट लड़की थी, एक कुशल ताला बनाने वाली जो विभिन्न चुनौतियों पूर्ण तालाओं के आसानी से पार करने में सक्षम थी। एक लड़की हैकर थी और लड़का इंजीनियर था। वह बहुत ही उम्रदराज आदमी भी है जो उनकी चोरियों में मदद करता है। इस समय वह साइरस के साथ नीलामी घर आए थे। हर जगह कैमरे लगे थे जिन पर पुलिस की नजरानी थी। सबसे वरिष्ठ अधिकारी का नाम एबी है। वह काफी समय पहले साइरस से मिली थी। वे दोस्त बन गए थे, लेकिन जब एबी को पता चला कि वह इतना बड़ा चोर है तो उसने एक मशीन पर साइरस को पकड़ने की योजना बनाई, परंतु क्योंकि वह बहुत चतुर था इसलिए भाग गया। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तैयार थी। जैसे ही साइरस चोरी करेगा वह उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी और अब नीलामी शुरू हो गई। सबसे पहले एक बहुत महंगी पेंटिंग लाई गई, जिसके कीमत का एक के बाद एक होती गई, लेकिन अंत में 2 करोड़ में बिकती है। लेकिन इस चोर साइरस और उसके साथियों का इसकी जानकारी पहले से ही थी। ग्राहक तक पहुंचने से पहले ही वह उस पेंटिंग को चुरा लेते हैं और साथ ही ब्लैक मार्केट में इसे कीमत पर 2 करोड़ में बेच देते हैं। इसके बाद बारी आती है सबसे खास तरह की चीज की, जिसका नाम था नेफ्ट। क्योंकि इसे बनाने वाले अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाकर रखा था। अब इस निर्माण एनफटी में लगभग 200 कैमरे लगे हुए थे जो वीडियो रिकॉर्ड करते थे और बहुत वीडियो एडिटिंग देते थे। अब नीलामी शुरू हो गई। यहाँ एक हैकर 1.5 2.5 से 2 करोड़ तक का काम करता है। एक बटन दबती है और उसे उठा लेती है। ऐसे होते ही वहां की सभी लाइटें बंद हो जाती है। जब विस्फोट शुरू होता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहां अमीर भागने की सोच रहे थे, वहीं साइरस अपना काम करते हैं। 2.5 करोड़ की बोली खुद साइरस ने लगाई थी। इसके लिए वह एनफिट क्रिएटर के पास आए। वह कहता है कि तुम्हें मेरे यहाँ आओ। एनफिट भी वहां ले लेंगे और पैसा भी दे देंगे। अब ये सब बातें एबी ऊपर बैठाकर देख रही थी, लेकिन साइरस और उनकी टीम जो यहाँ से भाग रहे थे, एबी और उनकी टीम उनका पीछा करती है। वे एक विशेष प्रकार की न्यू स्पीड बोट पर बैठते हैं। वे पुलिस को धोखा देकर समुद्र के बीच में आ गए थे। उन्होंने अवरोधक लगा दिया, जिससे पुलिस पीछे फंस गई और वे यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वे अपने साथ जहाज पर पहुंचते हैं, जहां एनफिट नीलामी के बाद उनकी पार्टी होती है। एबी जो अभी भी लॉन्च कर रही थी, नीलामी में आए लोगों के वीडियो को ध्यान से देख रही थी। उसमें साइरस के साथी को सहायक देखा जो अभी भी वहीं था। तभी वे उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वहां पता चलता है कि जमीन चोरों ने एनफिटियाई चुराया तो ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बढ़ गई। 3 से 4.4, 5 फिर 8 करोड़ हो गया। लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें असली मालिक की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उस विधाता की अपहरण कर लिया। साइरस ने उसे बताया कि वह कहने लगा कि आपका एनफिटेट बाजार 2.5 करोड़ में बिकना है। अब चोरी की वजह से इसे ब्लैक मार्केट में 8 करोड़ में बेचा जाएगा। वह तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हें इस तरह अपहरण कर लिया है? नहीं, लेकिन उसे काले बाजार में बेचकर हम तुम्हें आधा मुनाफा दे देंगे। इससे आपको हम दोनों को फायदा होगा, तो चिंता मत करो, एक पार्टी करो। साइरस की टीम के हेल्पर एबी सामने बैठे थे और सभी सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा था। एबी ने कहा कि मैं तुम्हें जेल में डालूंगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। बेहतर होगा कि हमें अपनी टीम के बारे में सब कुछ बताएं। तभी हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है। यदि तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ वहां पर चलना पड़ेगा। इसलिए एबी ने अपने साथियों के साथ लंदन पुलिस विभाग जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक अन्य अधिकारी से होती है जो उसे कहता है कि मुझे गुप्त रूप से पता चला है कि सबसे बड़े माफिया, जिसका नाम लारस है, ने हाल ही में बाजार के शेयर के साथ गड़बड़ी की है, जिससे कीमत पर ऊपर नीचे होने से उन्हें काफी फायदा हुआ है। लेकिन इस मुनाफे की वजह बाजार में कीमतों का ऊपर नीचे होना नहीं है, लेकिन बात का पानी पूरे शहर में फैल गया। इसके कारण बाढ़ आ गई, घर डूब गए और लोगों की जान चली गई। तो इस वजह से बाजार के साथ ये सब हुआ और अब लार्स और
शेयर के साथ बिल्कुल वैसा ही करने जा रहा है, जिसमें लार्स और एक बड़ा माफिया भी शामिल है, और ये काम वो अलग 2 महीनों में करेंगे। लार्स पहले उस माफिया को भुगतान करेगा, वह पैसा नहीं बल्कि सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि 10 टन होगा। अब मैं चाहता हूँ कि उनका सौदा तोड़ दे, भुगतान रोक दे। अब अधिकारी उससे कहता है कि हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो चोरी की तरह सोच सके और चोरों को पकड़ सके। जाहिर है इस काम के लिए हमें एक मास्टरमाइंड चोर की जरूरत है, और आप जानते हैं कि उन कौन सा साराइस, जिस पर एबी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं सर, जैसे आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहते हैं कि मैं साइरस के पास जाऊं और उससे मदद मांगूं, और वह हमारी मदद के लिए तैयार रहेगा? कभी नहीं, यह संभव है। अब अधिकारी कहता है कि तुम्हें उसे किसी तरह मनाना होगा ताकि हम लार्स को रोक सके। इस पर एबी सहमत हो जाती है, वह तुरंत साइरस के पास जाती है। यहाँ दोनों का एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। लेकिन अंत में साइरस उसके आने का कारण पूछता है, जिस पर एबी कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक चुराना होगा, और उसे सारी बात बताती है जो अधिकारी ने एबी को बताई थी। फिर वह कहती है कि तुम्हें वह सारा सोना चुराना होगा, जिसके बाद साइरस ने सब बात अपने साथियों को बता दी। उनके सहकर्मी हैरान थे। हालांकि साइरस स्वीकार करते हैं कि मैं इस कार्य की कठिनाई को समझ सकता हूँ, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वे लोग अपनी योजना में सफल हो गए तो सारा नगर बाढ़ में बहकर नष्ट हो जाएगा, निर्दोष लोग मरेंगे। और अब हर कोई यह जानने की कोशिश में लग जाता है लारस और माफिया इस योजना का कैसे अंजाम देंगे। पता चला कि सारे सोना सबसे पहले लार्स की मदद से निकलेगा, फिर इसे वहां से टैंकरों में ले जाया जाएगा, इसके बाद इसे विमान में अपने गंतव्य तक भेजा जाएगा। इसलिए अब साइरस और उसकी टीम ने अपने अपने काम में लग जाते हैं। वे अपना मिशन कैसे पूरा करेंगे, यह सबसे पहले हैकर बताता है कि अगर हम बिल्कुल वैसा ही दिखाएंगे वाला प्लेन बनाएंगे तो उसे चुराना आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा विमान आएगा कहाँ से? इस पर साइरस कहते हैं कि नीलामी घर में मेरी मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई जो विमान को खरीदने और बेचने का काम करता है। उनके पास एक ऐसा विमान है जो कुछ वैसा ही दिखता है, जिसे हम स्वयं बदल कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो शायद उसे हमें वह विमान देख दिया, इसलिए अब ये सभी लोग उसे प्लेन को डीलर के पास जाते हैं, उन्हें वही शानदार विमान दिखाता है। ये भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसे उड़ाना मना था क्योंकि इसमें बहुत सारे एलईडी ग्लास लगे हुए थे और बहुत शोर भी था। इसलिए डीलर ने उसका विमान देने से इनकार कर दिया। लेकिन ये भी उसे बताता है कि एक पुलिसकर्मी हूँ, वैसे भी ऐसे विमान रखना गैरकानूनी है। यदि तुम इसे हमें नहीं दोगे तो तुम्हें जेल जानी होगी। इस प्रकार अगली बड़ी चुनौती राडर ने हेरफेर करने की थी। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।